student, this one book of Madhur Hindi Pathya Pustak class 4th part 2nd. Student, today we start our lesson number 7 नन्ना बीज. नन्ना मीन्स छोटा सा बीज. बीज क्या होता है कि जो भी हम कोई भी बीज, किसी भी प्रकार का बीज जब हम धरती में बीजते हैं तो उससे कई प्रकार के फूल, कई प्रकार के फल, पौधे आदि हमें मिलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. एक था नन्ना सा बीज, प्यारा सा गुलाब का बीज. उसका घर ज़मीन के नीचे था, वहाँ बहुत अंधेरा था. एक छोटा सा बीज होता है, जो बीज वो किसका होता है, वो गुलाब का बीज होता है. उसका घर कहाँ होता है, उसका घर ज़मीन के अंदर. क्योंकि हम जब भी कोई बीज बोते हैं तो ज़मीन यानी कि मिट्टी के नीचे दबाते हैं, तो उसका घर धरती यानी कि ज़मीन के नीचे था, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधकार मीन्स अंधेरा था. एक दिन बीज घर में अकेला था. अचानक दरवाजे पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट. तो एक दिन बीज घर में अकेला होता है, उसे दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि दरवाज़ा खटक रहा है. तो कौन सी आवाज़ आती है, खट 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 की. बीज ने पूछा कौन है बाहर. बीज पूछता है बाहर कौन है. तो बाहर से एक प्यारी सी मधुर आवाज़ आई. मधुर मीन्स मीठी. मैं बारिश की एक बूंद हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ. तो बाहर से एक मीठी आवाज़ आती है. वो कहती है कौन होता है. वहाँ बारिश की एक बूंद होती है, वो उसे कहती है बीज को कि तुम दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे पास अंदर आना चाहती हूँ. बूंद की आवाज़ सुनकर नन्ना बीज डर गया. वह डरते डरते बोला नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती. परंतु बारिश की बूंद नहीं मानी. वह खिड़की से झांक कर बोली, अरे दरवाज़ा तो खोलो, हम खूब सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे. तो जो नन्ना बीज होता है वो बूंद की आवाज़ सुनकर क्या होता है, डर जाता है. बूंद की आवाज़ सुनकर वो डर जाता है और डरते हुए बोलता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते. लेकिन जो बारिश की बूंद होती है वो नहीं मानती है और वो खिड़की से झांककर, मतलब खिड़की के दूसरी तरफ होकर उसको देख रही होती है और उसको कहती है कि अरे तुम दरवाज़ा खोलो, हम खूब सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे. बीज ने फिर कहा नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता. तो बीज फिर कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता क्योंकि मुझे डर लगता है. बारिश की बूंद थक हार कर चुप हो गई. अब चारों ओर चुप्पी थी. धीरे धीरे रात बीती, सुबह हुई. फिर नन्हे बीज के कानों में एक मीठी आवाज़ गूंजी, खट खट खट. दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ. प्रकाश मीन्स रोशनी. तो बारिश की बूंद जो होती है वो उसको बार बार बोल के कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो. लेकिन जो बीज होता है वो दरवाज़ा नहीं खोलता और वो थक हार कर चुप हो जाती है. चारों ओर चुप्पी छा जाती है, कोई भी नहीं बोल रहा होता. धीरे धीरे रात बीत जाती है, फिर दिन होता है, सुबह होती है. तो फिर से नन्हे बीज के कानों में एक आवाज़ गूंजती है. वो कौन सी आवाज़ होती है, फिर से वहीं खट 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 कि दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज की किरण हूँ, मैं तुम्हें रोशनी देना चाहती हूँ. नन्हा बीज डर गया, बोला नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती. कुछ देर बाद बीज को हर तरफ टप टप खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी. वह परेशान हो गया. उसने पर्दा हटाकर खिड़की से देखा. बारिश की बूंद और सूरज की किरण अंदर आने के लिए व्याकुल हो रही थी. वे अंदर आना चाहती थी. बूंद और किरण एक साथ बोली, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहती हैं. तो कुछ देर बाद जो बीज होता है, जो नन्हा बीज होता है, वो डर जाता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते. रोशनी को बोलता है, यानी कि सूरज की रोशनी को बोलता है कि तुम अंदर नहीं आ सकती. थोड़ी देर बाद जो बीज को हर तरफ से टप टप खट खट की आवाज़ें सुनाई देने लगती है. वह परेशान हो जाता है और फिर से वो पर्दा हटाकर खिड़की से देखता है कि जो बारिश की बूंद और सूरज की जो किरण है वो अंदर आने के लिए बेचैन हो रही है कि कब हम अंदर जाएं. और वो अंदर आना चाहती थी. बूंद और किरण एक साथ बोलती हैं कि दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाकर एक नया रूप दे देंगे. नन्हे बीज ने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, मिंटू से सुंदर है
उसका मन ललचा मतलब जी ललचाना उठा और उसने दरवाज़ा खोला। वे दोनों अंदर आ गई। अंदर आते ही दोनों ने नन्हे बीज को अपने नन्हे मीन्स छोटे छोटे हाथों में उठा लिया। तो नन्हा बीज कहता है कि मैंने सुना था कि जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो उसका मन ललचाने लगता है, जी ललचाने लगता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। वो दरवाज़ा खोल देता है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो नन्हे बीज को अपने साथ अपने छोटे छोटे हाथों में उठा लेते हैं। अब उसका डर छू मंतर हो गया। फिर भी उसे शीघ्रता मतलब जल्दी से धरती पर ले आई। अब उसका रूप ही बदल गया। अब जब सूरज की किरण और बारिश की बूंद ने उसको नन्हे हाथों में उठाया, फिर जो नन्हा बीज था उसका जो डर था वो गायब हो गया। छू मंतर मतलब गायब हो गया। फिर वो उसे जल्दी से धरती पर ले गए। अब जो उसका रूप था वो क्या था, बदल गया था। और अरे यह क्या, ये कौन बोलता है, बीज बोलता है। इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर सुंदर प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे लाल गुलाबी और पीले पीले निराले फूल। उसने चारों ओर देखा। सभी फूल उसके आने से प्रसन्न मीन्स खुश थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। तो जो नन्हा बीज होता है वो जब बाहर की दुनिया में आता है तो वो कहता है कि और अरे ये क्या, इतना अच्छा बगीचा, इतना खूबसूरत बगीचा, हर तरफ क्या है, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, जिनके रंग कौन कौन से हैं, लाल गुलाबी, ये पीले पीले निराले फूल। वो अपने चारों ओर देखता है। सभी फूल जो होते हैं उसके आने से खुश हो जाते हैं, मानो कि उसका वो स्वागत कर रहे हैं। तो इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती कि किस तरह एक नन्हा बीज बिना किसी डर के बाहर आता है अपने हौसले से। उसी प्रकार हमें भी अपने हर काम में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।